हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आर बाई योगा की नई हेल्थी टाइट लाइफ। और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पहले मेरी किडनी फेल हो गई थी, उसके बाद मेरी डायलिसिस चली और उसके बाद मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो मैं इस वीडियो में जो मेरा आज का वीडियो होने वाला है वो इस बेस पे होने वाला है, या ये टॉपिक है कि अगर की डायलिसिस चल रही है, आप डायलिसिस पर हैं और आपको वॉमिटिंग आती है और बीपी हाई होता है या लो होता है और सिर दर्द की समस्या बनी रहती है, तो क्या करना चाहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। उस टाइम जो मुझे प्रॉब्लम्स रही थी, या जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम है कि किसी सदस्य का डायलिसिस चल रहा है और मेरे सदस्य को ही वॉमिटिंग आती है या उल्टी आती है और लोग आराम से डायलिसिस करा के आराम से चले जाते हैं, उन्हें ऐसी कोई समस्या नहीं लगती है। तो ये क्वेश्चन एक लोगों ने पूछा हुआ था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे साथ भी सेम ऐसी प्रॉब्लम थी। जब मैं डायलिसिस पे थी तब मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता था कि मुझे भी बहुत ज़्यादा सा वॉमिटिंग आती थी मुझे। और डायलिसिस कराने के बाद मेरा शरीर बहुत ज़्यादा हिलता था, मैं खुद से खड़ी नहीं हो सकती थी, मैं किसी न किसी सहारे से खड़ी होती थी या अपने हस्बैंड का सपोर्ट लेती थी, तभी मैं चल पाती थी। अकेले या बिल्कुल नहीं चल पाती थी। और मैं बताना चाहूँगी कि जिन लोगों का डायलिसिस हो रहा है तो उनके साथ प्लीज़ एक जन जरूर रहिए, क्योंकि डायलिसिस कराने के बाद पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। उसको अगर वहाँ पे हॉस्पिटल में सीढ़ियाँ हैं या क्लिनिक में कराते हो सीढ़ी हैं, तो उनको सीढ़ी से सपोर्ट दे के उतराएं। और जब तक उन्हें गाड़ी में या ऑटो में या कैब जो भी आप लेते हैं उसमें बिठा ना दें अच्छे से, तब तक उनको ना छोड़ें, उनका हाथ ना छोड़ें, उन्हें पकड़ के रखें। और रही बात ये कि बीपी की प्रॉब्लम रहती है या शुगर की प्रॉब्लम रहती है या वॉमिटिंग आती है या नोजिया जैसा फील होता रहता है कि वॉमिटिंग होती नहीं है पर आती रहती है, तो वो कुछ भी खा नहीं पाते हैं या आप खाने को नहीं देते हैं कि उन्हें उल्टी तो नहीं हो जाएगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्लीज़ उन्हें खाने के लिए दीजिए। अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो आप कुछ मीठा साथ में रखिए कि शुगर डाउन हो जाता है, तो आप कुछ मीठा साथ में रखिए। जैसे कि बताया जाता है कि प्रोटीन वाली चीज़ें संग में रखनी चाहिए, तो आप छेना रख सकते हैं, और या रस भरी छेने का छोटा सा साइज होता है, वो काफ़ी मीठा होता है, तो आप उसको साथ में रखिए। जब आपकी पेशेंट की डायलिसिस चल रही है या डायलिसिस हो जाए, जब भी शुगर लो हो, तो उनको ये खिला दीजिए। नहीं तो आप शुगर के सैसे होते छोटे छोटे, इतने इतने बड़े पैकेट से, उनको हमेशा साथ में रखिए। जो कि आप चाय बनाते हैं तो डाल देते हैं, तो वो शुगर के छोटे सैसे हमेशा साथ में रखिए। जब भी आपका शुगर लो लग रहा हो या चक्कर सा लग रहा हो, तो आप उसको फाड़िए और खा लीजिए, तो आपका इंस्टेंट शुगर बढ़ आएगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे कि आपकी शरीर कांप रहा है या हिल रहा है, तो आपकी वो प्रॉब्लम तुरंत की तुरंत आपकी सॉल्व हो जाएगी। और रही बात कि बीपी की, तो आप अपने डॉक्टर को बोलिए बीपी बढ़ता है या कम होता है, तो आप अपने डॉक्टर को बोलिए कि आपको डायलिसिस में ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आपकी बीपी की मेडिसिन आपके डॉक्टर चला दें। और बीपी की मेडिसिन को कभी भी मिस नहीं करना है, जो भी टाइम डॉक्टर बताएं, सुबह का टाइम या शाम का टाइम, और तो ज़रूर उस टाइम अपने बीपी की मेडिसिन लेके ही डायलिसिस कराएं। और थर्ड पॉइंट, खाने का इशू, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को वॉमिटिंग आती है तो आप उसको खाने को नहीं देंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब मैं डायलिसिस पे थी, अगर मुझे खाने को नहीं मिलता था तब मुझे ज़्यादा वॉमिटिंग आती थी। और मैंने अपने टाइम पे ट्राई किया था कि जैसे कि मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि वॉमिटिंग आती है तो हम लोग मन खराब होता है और डर रहता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी, तो हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। तो पहले मैं ऐसे ही करती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, तो मुझे और ज़्यादा नोजिया फील होता था, पूरे टाइम वॉमिटिंग ही आती रहती थी, गला ड्राई हो जाता था, पानी आप पी नहीं सकते हो। क्योंकि उस टाइम जब मेरी डायलिसिस चलती थी तब मैं 500 ml ही इनटेक कर पाती थी। मुझे उतना ही डॉक्टर ने बताया हुआ था, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। अगर ज़्यादा इनटेक करूँगी तो और ज़्यादा भरेगा, उतना ही ज़्यादा पानी निकालना पड़ेगा।
तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो भी लें थोड़ा सॉलिड लें, थोड़ा थिक लें, जैसे कि पनीर को रोस्ट करके रख लीजिए या पनीर की सब्जी बना लीजिए, और कोई भी थिक जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें लीजिए, जैसे मूंग दाल का चीला हुआ, बेसन का चीला हुआ। इनमें आप बीच में पनीर की फिलिंग करके अपने जो भी आपका पेशेंट है जिसकी डायलिसिस चल रही है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं, जिनकी भी डायलिसिस चल रही हो, आप उनको दीजिए अपने